चलो, तो सबसे पहली बात है कि इसमें ए और डी और एन दिया गया, मुझे ए एन निकालना है। तो बिकॉज वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब ये तीन चीज़ें पता हो तो चौथी, देखो हमारे पास देखा जाए 4 अननोन, 1 2 3 4, 4 अननोन्स में अगर 3 गिवन है तो 1 निकालने में कोई डाउट आपको नहीं हो जाए, फॉर्मूला यही लगेगा आपका। ठीक है, तो ए एन हमारा निकालना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, और प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन की वैल्यू हमारे पास है। तो 8 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 7 इंटू डी हमारे पास 3 है, तो 7 3 या 21, और 21 प्लस 7 कितना होता है 28। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिल करेंगे वो 28 फिल करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मुझे डी निकालना है फॉर्मूला तो अपना वही लगेगा, ए एन इक्वल टू, फिर से लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड पांचवा। ठीक है, ए एन इक्वल टू, अब ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -18 है। ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, और 10 में -1 करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए आइए इंटू डी, डी हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसको हम सीधे लिख देंगे डी ही लिख देंगे, सिंपली डी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 18 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 9D हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा D इज इक्वल टू 2, 9 2 जा 18, तो D इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम 2 फिलअप कर देंगे। अगर मैं थर्ड नंबर की बात कर रहा हूँ तो थर्ड नंबर में हमारे पास ऐसा होगा। ठीक है, थर्ड नंबर में होगा अपना ए एन इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी -5 इक्वल टू, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है ए रहने दो, एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 18, 18 में -1 सब्ट्रैक्ट करो 17, और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3, तो हो जाएगा आपका पास -3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 3 या जो भी है 17, मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो -5 और प्लस 51 कितना हो जाएगा 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फिलअप करना है 46। इसी प्रकार से हमें यहाँ देखना है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस बार हमारा फोर्थ नंबर देख लेंगे हम लोग। तो ए एन की वैल्यू इसमें कितना है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है -18.9 और प्लस एन माइनस वन, तो एन तो हमारे पास अननोन है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास है 2.5। चलिए माइनस किधर लेकर आइए, प्लस में हो जाएगा, आपको हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 2.5 इक्वल टू, माइनस इधर आएंगे प्लस में हो जाएगा 3.6 और प्लस 18.9। इनको ऐड कर लेंगे बेटा, 9 से कितने होते हैं 15, कैरी 1 22.5। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको करेंगे डिवाइड, कितने बच जाएगा बेटा 9। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 इधर आएगा प्लस में, इसका मतलब हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है 10। इसी टाइप से फिफ्थ वाला है आपका, फिर लगाएंगे सूत्र ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 105, -1 करो 104 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, आपका आंसर कितना आएगा 3.5। वैसे भी मैंने डी बताया था, जहाँ पे डी 0 हो जाए वो कांस्टेंट होती है ना, तो जाहिर सी बात 3.5 पे वैल्यू आनी चाहिए थी। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया? सेकेंड नंबर बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्या कहता है, टर्म ऑफ द एपी सीरीज 10 7 4 एंड सो ऑन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो तो इनमें से कोई एक हो ही जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहला काम है ए एन का फॉर्मूला बताओ। तो
nth टर्म इक्वल टू कितना होता है बेटा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth की वैल्यू यहाँ पे 30 है तो 30 टर्म लिख देंगे इक्वल टू a। फर्स्ट टर्म मतलब कितना अपने पास है 10, और डिफरेंस देखोगे तो कितने डिफरेंस चल रहा है, माइनस का 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे बेटा पहले 10 और प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू अपने पास कितनी है 30, और 30 में माइनस वन कर देंगे तो 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। सो 10 माइनस 9 3 27, 3 2 6 एंड 6 2 8, ये है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 77, और ये आपका टर्म हो जाएगा। तो कोई डाउट तो है नहीं, इसमें माइनस का 77 इन सी ऑप्शन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है सेकेंड नंबर। इन्होंने बोला 11th टर्म ऑफ एपी सीरीज इज, वो दिया गया है -3 - 1/2, -3 - 1/2, 2, ठीक है, एंड सो ऑन इज। चलिए तो इसको हम देखेंगे। तो अपने पास फर्स्ट टर्म बेटा इसमें कितना है -3, कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो -1/2 में माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 में 1 सेपरेट कर दो, 6 में 1 सेपरेट होगा 5 और बाई 2, है ना, ये बन जाएगा d इक्वल टू ए इक्वल टू। उसके बाद अपने पास nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म मतलब यहाँ पे nth की वैल्यू कितनी है 11th, बोलेंगे 11th टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास रखेंगे कितनी -3 प्लस n माइनस वन, 11th में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है प्लस का 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 25 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 22। नहीं समझे क्या बात, आ गई ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थर्ड नंबर में, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग। चलो रब कर दूं। फर्स्ट मिसिंग टर्म्स बताने हैं इसमें, जैसे कि इन्होंने बोला 2 कामा और मिसिंग टर्म दे दिया अपने आप को, और बोल दिया नेक्स्ट अपने पास कौन है 26, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा 18, ये सॉरी 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 3 है। चलो पहले ये दो समझा देते हैं, उसके बाद देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, बोले मिसिंग टर्म निकालना है, और ये भी बोल दे एपी सीरीज में है, किसमें है एपी सीरीज में, तो ये तो आपको पता ही है कि एपी सीरीज में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये ए है, ये क्या होगा a प्लस डी होगा, और ये क्या होगा a प्लस 2d होगा, क्लियर है। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, तो हेयर a इक्वल टू कितना मिल जाएगा a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, और a प्लस 2d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a प्लस 2d की वैल्यू मिल जाएगी 26, ठीक है। तो 2 यहाँ पे पुट कर देना है आपको, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, सो 2 माइनस कर देना तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 24, तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। नहीं समझ में आया क्या बात। अगर a और d पता चल जाए तो कोई भी सीरीज आप एपी सीरीज का कोई भी टर्म आप बता सकते हो इजीली। तो ये ध्यान से देखो कौन सा टर्म है a प्लस डी, यानी सेकेंड टर्म मतलब क्या हुआ a प्लस डी है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 12, और दोनों को ऐड कर रहा है a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 14। नहीं समझ आई बात, आ गई। सिंपल एंड सिमिलरली ये भी होगा a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, मतलब अपने पास क्या क्या गिवन है, a प्लस डी गिवन है, सेकेंड टर्म का मतलब a प्लस डी, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d, ये तो पता ही होगा। तो a प्लस डी गिवन है बेटा अपने पास, और क्या गिवन है a प्लस 3d गिवन है, बोलो समझ में आ गया। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं, सिंपल a से कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -2d इक्वल टू 13 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 10 आ गया, 2 से डिवाइड कर लो, d इक्वल टू माइनस के 5 आ गया, बोलो समझ में आया। अब d इक्वल टू जो 5 आया है, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखो चाहे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रखो, तो हम बात कर लेते हैं पुटिंग इन
इक्वेशन फर्स्ट, चलिए a और d की वैल्यू रख देंगे -5 इज इक्वल टू हमारे पास 13, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। बोलो यहाँ तक समझा गया। अब a की वैल्यू यहाँ रखनी है तो ये 18 रख देंगे अपन। अब यहाँ पे देखो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 और फिर प्लस प्लस माइनस माइनस 5 टू कितना हो जाएगा 10, तो 18 में 10 सेपरेट करो 8 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना, बस ऐसे ही करना। उसके बाद थर्ड बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है, अच्छा सिमिलर सारे हैं तो मैं अब थर्ड और फोर्थ बता रहा हूँ। थर्ड बोलो बेटा क्या है 5 ब्लैंक, फिर ब्लैंक, हाँ 9 होल 1/2, बस ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है इसलिए a इक्वल टू दिया गया 5। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d, इक्वल टू कितना 9 होल 1/2, 9 2 18, 18 1 19, तो हो जाएगा 19/2। चलिए a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए ताकि d निकल आए, तो यहाँ पे रखेंगे बेटा तो हो जाएगा a की वैल्यू 5 और प्लस 3d इक्वल टू 19/2, प्लस का 5 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3d इक्वल टू कितना, तो 5 2 10, तो 19 माइनस 10/2 कितना आ जाएगा 9/2, 3 3 9, सो d इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर a और d पता चल जाए तो सीरीज निकालना क्या हो जाता है इजी, है ना। तो सेकेंड टर्म निकालना, सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 3d, ये तो मतलब होता है ना। तो a प्लस 2d निकालेंगे अपन, सेकेंड टर्म निकालेंगे, हाँ सॉरी a प्लस d और ये a प्लस 2d। चलिए a प्लस डी में रखिए, a की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 3/2, आंसर कितना हो जाएगा 13/2। इसमें फिर से 3/2 ऐड करो, आंसर कितना आ जाएगा 8, अरे ऐड कर लो यार 3/2 ऐड करो कितना आ जाएगा 8, सीधे मैंने बता दिया 8, इसमें आ जाएगा 13/2, इसमें आ जाएगा 8। समझ में ना आया बताओ फिर से बता दें, आ गया ठीक है। ओके आगे बढ़ें। तो फोर्थ नंबर बताने की जरूरत है, फोर्थ और फिफ्थ की लगा लोगे, अब लगा लोगे ना, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 78, इनमें से कौन सा टर्म ऐसा है जो 78 को देगा, 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन 78। एज इक्वल टू कितना है अपने पास 3, डिफरेंस कितना है 5 का, लास्ट टर्म कितना अपने पास 78, अपने पास n नहीं पता तो n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो L की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है d 5। बोलो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अपने को करना है क्या, पहले माइनस कर लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, 5 से करेंगे सिम्प्लीफाई, 5 1 जा 5, 2 बचे 25 यानी 5 5 जा 25, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आया 15, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, सो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कर सकते हो ना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कौन सा नंबर था, फोर्थ नंबर। चलिए बेटा नेक्स्ट बोलिए कौन सा है, सेवंथ और 7th, 13, 19, 205, कौन सा टर्म निकालना है ना, यानी कि वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू 7, d इक्वल टू 6 एंड l इक्वल टू 205,
सो फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको n निकालना है, L की वैल्यू रख देंगे 205 इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 205 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 205 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 198 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सिक्स। चलिए तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 33 हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना 44। समझ आ गया क्या, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, अच्छा ये 34, ये हाँ ओके लंबा लिख दिया है, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा अगला लगा लोगे ना भाई, 5th का सेकेंड नंबर अब लग जाएगा बेटा। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2। -150 क्या बोला क्वेश्चन, -150 इज अ टर्म ऑफ AP, इज टर्म ऑफ AP सीरीज कितना है 11, 8, 5, 2 एंड सो। ये बोल रहा है इसका ये कोई टर्म है, मुझे बताना है। ठीक है, मुझे बताना है कि इसका कोई टर्म है या फिर नहीं। देखो ये टर्म तभी माना जाएगा जब n की वैल्यू पॉजिटिव, सबसे पहली चीज पॉजिटिव, और दूसरी चीज आती है इंटीजर, नहीं पॉजिटिव है, दूसरी चीज आती है, अरे पॉजिटिव है तो इंटीजर हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो। एक्चुअली में देखा जाए इनकी वैल्यू नेचुरल नंबर होती है। अब पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉजिटिव बोल दिया, नहीं तो आप नेचुरल नंबर बोल सकते हो। सिंपली क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर। एन हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो बोलेंगे हाँ ये टर्म है, अगर एन नेचुरल नंबर नहीं आ रहा तो बोलेंगे टर्म नहीं है। सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास ए लिखेंगे। ए कितना है बेटा 11, ठीक है, अपने पास ए लिख लिया, फिर मैंने लिख लिया नेक्स्ट डी। डी कितना अपने पास है -3, और एल मैं इसी को मान के चलूंगा -150, ठीक है, और एन मुझे निकालना है सिंपली। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए लगा लेते हैं। L की वैल्यू कितनी है -150 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। चलिए तो इसमें हो जाएगा n माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू 150 में 11 माइनस करो तो माइनस का 161 है ना, 161, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड कितना हो जाएगा, बस हो गया फेल। यहीं से भाई फेल हो गया, कट जाना चाहिए था इसको, नहीं कटा इसका मतलब हाँ इसका कोई टर्म ये नहीं है, और कट जाता मतलब इसका टर्म है। बस हो गया काम। सिंपली बोल देंगे एन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। बोलो समझ में आ गया ना भाई। आप चाहो तो एन की वैल्यू पूरी एग्जैक्टली निकाल लो, पॉइंट में आएगा, पॉइंट तक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। और निकालने में बताओ कि भाई ये नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, हाँ ये टर्म इसका नहीं है, और क्या बोलोगे चलिए तो नेक्स्ट आइए, बोल रहा है क्वेश्चन 7th नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। ठीक है, ओके तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन 7th नंबर, हमें क्या करना है, फाइंड करना है 31st टर्म। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, 11 term is 38 and 16 term is 73।
यही है ना, ठीक। 11th का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 होता है, तो इसमें -1 करो 10, और इनटू में क्या होता है d इक्वल टू कितना होता है 38। इसी प्रकार से इसका क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73। ओके, अब देखिए यहाँ से, अब इन दोनों को मैं चाहूँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दे दो, और इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस। भाई दो इक्वेशन बन गई है। अब ए और डी की वैल्यू निकालनी है आपको, बस ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ए प्लस 30d हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 31 है तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अगर ए और डी की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लेंगे और उसको निकाल के इसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर करके देखें तो क्या आएगा, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इक्वल टू 73। माइनस कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, -5d इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, बोलो 35 35 35, हाँ हाँ 35 ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 7 जा 35, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 38 और प्लस का हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। a इक्वल टू 38 में 70 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 एंड 4 इधर 6 में 3 जाएगा 3, 32 आ गया। अब इसमें उठा के रख दो आके इत्मीनान से, ये हो गया -32 और प्लस 30 इंटू डी 7, -32 प्लस 210 है ना, माइनस कर लो कितना आ जाएगा 8 एंड 7 एंड 1। प्रॉब्लम में बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 7th नंबर तो आपको ऐसे ही था, आई थिंक 7th नंबर ऐसे ही है, तो ये 8th नंबर कुछ नया तो बोल नहीं रहा है, बोल वैसे ही रहा है। 9th नंबर भी कुछ नया नहीं बोल रहा है। 3rd नंबर और 9th नंबर दिया गया है, तो फाइंड द विच ऑफ द टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा ये भी निकालना है। तो क्या लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा, ठीक है। तो T17 का मतलब क्या होता है, a प्लस 16d, और T10 का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d और प्लस कितना है 7। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा a से कैंसिल और 9 इधर लेकर आ जाएंगे, हो जाएगा 16d माइनस 9d इक्वल टू हमारे पास 7। सो इम्प्लाई कर देगा कितना 7d इक्वल टू 7। सो इम्प्लाई कर देगा कितना d इक्वल टू 7 बन जा 7। नहीं समझ में क्या बात आ गया। अगर हम बात कर लेते हैं 11th नंबर की, तो वो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज 3, 15, क्वेश्चन बोलो बेटा, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। आगे बोला है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है, यानी 154th टर्म में 152 क्या है 152 मोर देन। इसका भले 154 क्या है T54 निकालना है, और निकालने के बाद फिर हमें इसमें निकालना क्या है यार, विच टर्म, कौन सा टर्म मिला, n की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो पहले ये वाला टर्म निकालो बेटा 54। तो 54 टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1 होता है, तो कितना हो जाएगा 53 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी बेटा 3 और प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपने पास 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 प्लस
मल्टीप्लाई करो 636, ठीक है, उसके बाद 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 639। तो ये आ गया 54th टर्म, है ना। अब 54th टर्म आ गया अपने पास, उसके बाद बोला इसमें 132 मोर देन, कौन सा टर्म होगा हमें नहीं पता, तो हम सीधे बोल देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 39 प्लस 132। क्लियर है। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 12 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो 9 2 11 कैरी आई 1 3 3 6 6 1 7 एंड 6 1 7, कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस कर दो बेटा इसमें, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना 768। उसको 12 से सिंप्लीफाई करो बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना 64। चल रहा है काम, है कि नहीं है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू 65। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, डाउट पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन भैया की क्लास में तो सभी चिल्लाते हैं, ऐसा जादू है कुछ। लैक्टिक एसिड की तरह ये भी फैलते रहते हैं चारों तरफ। बोला है 2 AP सीरीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 सीरीज हैं जिनके कॉमन डिफरेंस क्या हैं, सेम, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, क्या बोला है 2 AP सीरीज अपने पास है, तो एक लेट कर लीजिए a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा एंड सो ऑन, बाकी एंड सो ऑन लगा दो बहुत है, ठीक है। अगला सीरीज लेट कर लो बेटा कि a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। एक में हमने कॉमन डिफरेंस देखो दोनों को हमने सेम लिया, इसका भी स्मॉल डी लिया, इसका भी स्मॉल डी लिया, अदरवाइज यहाँ पे फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट हमने इसका ए लेट कर लिया, इसका स्मॉल ए लेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने 2 यहाँ पे हमने एपी सीरीज ले ली है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, इसका 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म क्या है, सेम है, बोला 100 टर्म सेम है, तो 100 टर्म अगर सेम करेंगे बेटा तो इसका 100 टर्म क्या बनेगा a प्लस 99d, और इसका 100 टर्म क्या बनेगा a प्लस 99d, तो 99 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू a, इसका मतलब हुआ कि उसका फर्स्ट टर्म भी क्या होगा, सेम होगा। जिसका 100 टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब उसका फर्स्ट टर्म भी सेम है, और जिसका फर्स्ट टर्म सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब सीरीज सेम हो गई, और सीरीज सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उसका 1000 टर्म भी क्या होगा, सेम होगा। नहीं समझ क्या बात, उसका 1000 टर्म भी सेम होगा। मैं करके बताऊं, अब करना ही क्या है, लिखना ही तो है। हाँ, 0, तो सेम होगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। ये डिफरेंस था कि क्या था, डिफरेंस था, नॉट इक्वल, ये डिफरेंस था, 100 था, अरे यार इक्वल करवा दिया, चलो फिर भी कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा a माइनस a इक्वल टू 100, ठीक है। तो इनके बोला है कि 1000 टर्म में डिफरेंस निकालना है, तो इसका 1000 टर्म, इसका भी 1000 टर्म, है ना, का डिफरेंस बोलना है क्या होगा, तो बताएंगे ऐसे, तो वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो दिखाते हैं। 3000 कितना होगा, a प्लस बोल दो 999d, और इसका कितना होगा a माइनस 99d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 नहीं, कैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस a आ जाएगा, और a माइनस a की वैल्यू क्या है 100 आएगा। वो गलती सोच लिया था हम लोगों ने, है ना, इक्वल देता तो आता, इक्वल नहीं दिया था, डिफरेंस दिया था। चलो माहौल में ढल गए थे हम लोग। हाँ जी, बात कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर
आर डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो वो सिंपल से लॉजिक लगाएंगे अपन। हाँ जी, देखिए कैसे 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं, तो पहले बताओ 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहां से होते हैं? 100 से होते हैं। अब डिवाइड करा के देखो, 7 से रिमाइंडर कितना आता है? 4 आया। देखो अगर हम 100 में, भाई 3 डिजिट नंबर चाहिए हमें, तो 100 में मैं 7 से डिवाइड कराता हूँ, ठीक है? तो क्या होता है 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 एंड 2, ठीक है? ये हमारा रिमाइंडर आया। ये तो 2 रिमाइंडर बोलो। हाँ, तुम्हारा कितना रिमाइंडर आया था? अच्छा बाद में 4 2 बोले हो। अच्छा ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। तो ये 2 है। अब देखो रिमाइंडर 2 है तो कम कर दो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 ये तो इसमें एक्स्ट्रा है, 2 इसमें क्या तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वाला कम करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, जो हम कर नहीं सकते। इसमें कम कितना है डिविजिबल होने के लिए? 5। तो ये तो 5 ऐड कर दो, ये तो 2 लेस कर दो, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं लेस नहीं कर सकता हूँ बेटा, उसका प्रॉब्लम है। लेस करूंगा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, मुझे चाहिए कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर, इसलिए मैं लेस तो नहीं कर सकता। तो मैं करूंगा क्या? एडिशन। तो ये तो मैं 2 माइनस कर दूं इसमें, और ये तो मैं 5 के कर दूं ऐड, तो मैं 5 ऐड करूंगा इसको सिंपली, तो 105 बन जाएगा। अब ये जो 105 आया है एक कंप्लीटली 7 से क्या है? डिविजिबल है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल हो रहा है तो 7 7 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है? तो अगला कितना बनेगा? 112। अगला कितना बनेगा? 119 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर पता करो, लास्ट नंबर क्या होगा? तो लास्ट नंबर 3 डिजिट में कौन सा होता है? 999। अब 999 लीजिए आप साइड में, इसको 7 से क्या कराइए? डिवाइड। 7 1 जा 7, 2 29, कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 1 9 एंड 7 2 जा 14, 5। अब ये लेस कर सकते हो, अब इसमें प्लस नहीं करेंगे, अब ये तो 5 लेस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे। अगर 2 प्लस करेंगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे ताकि 3 डिजिट नंबर ही रहे। तो 5 इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 994, ठीक है? तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या बनेगा इसका? 105। डिफरेंस कितना बनेगा बेटा? 7। लास्ट नंबर कितना बनेगा? 994। कौन सा टर्म होगा निकालने के लिए? एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलिए प्रॉब्लम समझ आ गया? ठीक है, तो अगर मैं एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आएगा 994 इज इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7। अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे कि n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? माइनस कर दें इसमें, हाँ 1 1 9, अच्छा 8 8 9, ठीक है? 7 से सिंप्लीफाई करो इसको, 127। रॉन्ग नहीं होना चाहिए कुछ भी ना। तो यहां से अपना n की वैल्यू निकालने है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 128। क्लियर नहीं क्लियर? 128 सही है ना? अच्छा करके लाए थे, अभी किया, ओके। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 50? बताओ कर पाओगे या नहीं? कर पाओगे या नहीं? पक्का कर लोगे? तो मैं करके बताऊं, कर लोगे? 15 नंबर की बात करो, 15 नंबर बता दें। For what the value of n are the nth term of 2 AP series?
चलिए इसमें कह रहा है कि फॉर द वैट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP सीरीज 63, 65, 67, and so on, and 3, 10, 17 and so on, ठीक है, आर इक्वल। देखो इनके nth टर्म इक्वल है, मतलब इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो कर लीजिए nth टर्म इक्वल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सीधे रखो वैल्यू, इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा बेटा, 63 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी। डी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना होगा, 2 इक्वल टू, इसका बताओ, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है, 7। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। इसको इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, और इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसको इधर कर लो तो 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, अरे 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 5, n माइनस 1, समझ में आ गया। अब 5 सिंप्लीफाई कर लो इसको तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 12 प्लस 1, सो इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 13। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो n इक्वल टू आपका 13 कंप्लीट आंसर हो जाएगा, यही तो निकालना था आई थिंक, फॉर द राइट वैल्यू ऑफ n। समझ में आया बेटा तुम्हें, है ना। 16 नंबर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceed by 5th term by 12, ठीक है। इसको भी देखो, determine the AP whose third term is 16, whose third term is 16, ठीक है, and seventh term exceed the fifth term by 12। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 होता है, 3 में 1 माइनस करो 2d इक्वल टू कितना 16। इसका कितना बनेगा बेटा, तो इसका हो जाएगा, इसका करो पहले a प्लस 6d और फिर इसका करो a प्लस 4d और प्लस और कितना है 12। a से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 6d में 4d माइनस कर देंगे, 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये चीज़ समझ में आ गई सबको, ठीक है। d की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 12 इक्वल टू 16। तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 4। क्या निकालना था, AP सीरीज निकालना था। तो सीरीज क्या बनेगी इसकी, ध्यान देना, फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू कितनी है 4, इसमें d ऐड करो कितना हो जाएगा 10, इसमें 6 और ऐड कर दो 16, इसमें और ऐड करो 22 और ऐड कर लो एंड सो ऑन। नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। उसके बाद 17th टर्म बोल रहा है, 17th टर्म क्या बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, एंड सो ऑन 253। इसको रफ कर दे,
ठीक है, तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना, लास्ट टर्म से बताया था, L माइनस M माइनस 1 इंटू डी, वही तो ये। ठीक है, तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट, फॉर्मूला L माइनस M माइनस 1 इंटू डी। सिंपली लगाएंगे, mth की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, m, और सीरीज क्या दिया गया बेटा, 3, 13, फिर 253। ठीक है, L की वैल्यू रख देंगे 253 माइनस M माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 19 इंटू डी। डी के लिए कितनी रखेंगे, 5। 253 माइनस 19, 5 जा 95। बड़ा स्लो हो जाता है इंसान जब टेबल की बात आ जाती है ना। ठीक है, अब माइनस करो, 253 माइनस 95 माइनस करो, हाँ 158। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको? ठीक है, 18 नंबर की बात कर लेते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हो जाएगा श्योर? अगला बताओ 19 नंबर, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995। ठीक है, एट द एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। चलिए बताइए, हो जाएगा बताऊं? देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, सुब्बा राव है, अपना वर्क स्टार्टअप करते हैं इन 1995 में, और एनुअली सैलरी है उनकी 5,000। कितनी है, यानी एक सालाना उनकी सैलरी है 5,000। एनुअली दिया, बहुत कम सैलरी है, सस्ते, मतलब 95 की बात हो रही है, लेकिन फिर भी इतना ओल्ड नहीं था। एक साल में 5,000 रुपये बहुत कम नहीं लग रहे हैं। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी 200-200 रुपए का, यानी हर साल उनके 200-200 रुपए बढ़ रहे हैं। तो अगले साल कितना हो जाएगा, 5,200 रुपए, बहुत ज़्यादा हो गया सैलरी। फिर कितना हो जाएगा, 5,400 रुपये हो जाएगा ना, और ये इस तरह चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएंगे ये सैलरी लेकर अपने, तो बोल रहा है कितने सालों में इनकी सैलरी 7,000 हो पाएगी। नहीं निकाल पाओगे, ए की वैल्यू दिया गया है, ठीक है, डिफरेंस 200 का दिया ही गया है, लास्ट टर्म तुम्हें दिया ही गया है, एन का मान तुम्हें निकालना है, सीरीज भी निकालने की जरूरत नहीं थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इंक्रीमेंट जो बनता है, जो डिफरेंस दिया जाता है वो हो जाता है डी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो दी जाती है वो हो जाता है आपका ए, एंड लास्ट टर्म कहाँ तक आपको निकालना वो हो जाता है आपका एल, और जो बोल दे कितने सालों में, इतने दिन में, इससे जो भी है वो बन जाता है आपका एन। तो एन निकालना होता है अधिकतर क्वेश्चनों में इस टाइप के। लगा दो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत, भवानी हो कोई दिक्कत, समझ में आ गया? रामकली अरे हाँ, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, एक साल में 5 रुपए वो सेव करती है, ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इफ इन द nth वीक, एंड हर वीकली सेविंग कितना है 20.75। फाइंड द एन। तो बताओ भैया जी, आराम से लगा लोगे, एल की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, डिफरेंस दिया गया है, बोलो कर पाओगे नहीं? हो जाएगा ना, ठीक है।
एपी काफी दिन बाद रिवाइज करा रहे ना, एपी काफी दिन बाद रिवाइज करा रहे ना, एपी को तो नंबर ही नहीं आ रहा था। आर्टिस्ट पढ़ाई गई थी तब पूरी कहानी वहानी सुनाई गया होगा। हाँ 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 ठीक समझ रहे हैं, मतलब चौथे तक पढ़ाया होगा, उसके बाद फिर 20 से फिर स्टार्ट करवा दिया गया होगा, मतलब एपी पहुंच ही नहीं पाए थे हम, अब एपी फाइनली फिर पहुंचे हैं, तो वैसे इंटरेस्ट बन रहा होगा एपी पर, क्यों काफी दिन बाद पढ़ाया जा रहा ना, तो इंटरेस्ट बन रहा होगा। इंटरेस्ट तो सभी टॉपिक बन जाता है, खाली प्यार से पढ़े रहो तो, कभी एहसास ही ना करो कि हम पढ़ चुके हैं तो बढ़िया पढ़ने मन लगता है, और अगर ये एहसास कर लो कि पढ़ चुके हैं, आता है हमें, ये खुद को ये ईगो दे दो एक बार, तो सच बताऊं ना पढ़ने में मन लगता है ना पढ़ने का मन करता है ना, समझ में नहीं आ रही है, सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। तो खुद को ये एहसास ही ना होने दो कि नहीं हम पढ़ चुके हैं, हमेशा एहसास करो कि यार अभी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं आता, और हमने हमेशा बोला कि हर चैप्टर में 5-10 क्वेश्चन डिसाइड करके रखो जो तुम्हें कह सकें, जब भी तुम्हें एहसास हो जाए कि हमें आने लगा, उन 5-10 क्वेश्चन को उठाओ और अपना घमंड चूर चूर कर डालो, और वो तुम्हें बता देंगे कि नहीं तुम्हें अभी नहीं आता। हर चैप्टर में रखा करो, चाहे इतना पढ़ने में तेज हो, 2-4-10 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के रखो, डिफिकल्ट ढूंढ के रखो, और किसी से टीचर मत पूछो, खुद से ही सॉल्व करना है, एग्जाम तक सॉल्व कर ले जाओगे पक्का, विश्वास रखो खुद पर, लेकिन वो तुम्हारा घमंड चूर करते रहेंगे पल पल। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हें लगता है आई एम गॉड, तो फिर भैया तो वहां से सारी चीजें गड़बड़ एकदम इधर हो जाएगी, सब इधर उधर। हाँ कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, हम धोखा खा जाते हैं तुम्हारी इस खबर से। देखो सम करना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं, हमारे पास एपी सीरीज क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, ए प्लस 3d होती है, एंड सो ऑन। हम जानते हैं लास्ट हमारे पास क्या होता है, एल होता है, इसके पिछला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी होगा, इसके पिछला टर्म क्या होगा, एल माइनस 2d होगा, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है नहीं, अरे होता तो यही है ना। अब चाहो तो एल के फॉर्मेट में लिखना, चाहो एल के फॉर्मेट में लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये वाला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, प्लस एंड सो ऑन। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। मुझे लगता है इतना लंबा लिखने की जगह पे मैं सीधे ए ना लिख, सॉरी एल ना लिख दूं, बात तो वही है, एल लिखो चाहे ए प्लस एन माइनस इंटू डी लिखो, बात तो वही हो रही है ना। तो मैं इतना लंबा ना लिख कर मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एल, एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ मुझे, इसको मुझे सम करना है, तो ब्रैकेट में ऐसे मैं लिख रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और मैं इसका सम करना चाहता हूं, तो देखो सम करने में कुछ खास नहीं है, इसको हम अगर एस एन मान लें तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन ए प्लस एल माइनस 2d एंड प्लस एल माइनस डी एंड प्लस एल, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर सीरीज को रिवर्स कर दिया जाएगा तो भी एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर टर्म को हम इधर उधर लिख देंगे तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ये लिख दूं, एस एन इक्वल टू एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2d और प्लस ए प्लस डी और प्लस ए। तो हमने कुछ नहीं किया, सीरीज को बस ऐसे उलट दिया है, तो सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ आ गया ना। जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे लिखा हो, हम इसको ये लिख दें 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, चाहे इधर से ऐड करके देखना हो चाहे इधर से ऐड करके देखना, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर वही आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं बेटा तो इधर क्या हो जाता है 2SN, क्या बनेगा 2SN इज इक्वल टू, इधर ऐड करो ए प्लस एल प्लस इधर ऐड करो ए प्लस एल, इधर ऐड करो ए प्लस एल। क्या देख पा रहे हो आप, हर टर्म आपका सेम हो रहा है ना। इधर ऐड कर लो ए प्लस एल एंड ए प्लस एल एंड ए प्लस एल। अच्छा तो टर्म कितने थे टोटल, अगर हम काउंटिंग कर लें तो इसमें टर्म है एन टर्म है, कितने टर्म है बेटा एन टर्म, इसमें भी टर्म कितने हैं एन टर्म, तो इसमें भी टर्म कितने होंगे
n टर्म ही होंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर 1 को 2 टाइम्स ऐड करो तो छोटा सा एग्जांपल वो सेम फेमस है। 1 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 3, और 1 को 4 टाइम ऐड करो तो 4, 1 को अगर 6 टाइम ऐड करो तो 100 टाइम ऐड करो तो, और n टाइम ऐड करो तो नहीं समझ आई बात? सतीश पक्का श्योर? और अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर कि 2SN इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी? अच्छा क्यों नहीं होगी? ये 2 टाइम ऐड हो रहा है तो 2a प्लस एल आएगा, 3 टाइम ऐड हो रहा है तो 3a प्लस एल आएगा, अगर ये n टाइम्स ऐड हो रहा है तो n इंटू ए प्लस एल आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। और ये मल्टीप्लाई में 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा a प्लस एल। एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इसी में आप क्या कर सकते हो, l की वैल्यू पुट कर दो। l की वैल्यू अपने पास होती है a प्लस n-1 इंटू डी, तो रखेंगे अपन तो हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a प्लस, तो फिर l की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा n/2, a प्लस a कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बन जाता है आपका Sn का फार्मूला। समझ नहीं आया? आ गया? ठीक है। तो Sn के दो फार्मूले हो गए, एक तो हो गया n/2 a प्लस एल, और एक हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दोनों सेम है, बस फॉर्म मैंने अलग अलग कर दिया है, बाकी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दोनों याद रहेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहीं से छोटी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं S1 सोचूं, S1 मतलब पहला टर्म, ये रब कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लगाने से पहले मुझे लगता है कि सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि रिवीजन क्लास है, मानता हूँ रिवीजन क्लास है, लेकिन फैक्ट पता होने से क्या होता है ना, क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में ज़्यादा थिंक मतलब नहीं करते हो, सीधे आपका क्वेश्चन लगने लगते हैं, और फिर ऐसे आपको सोचना पड़ता है, अचानक करने बैठते हो तो, है ना। तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास टर्म थे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 प्लस एंड सो ऑन टर्म n, मतलब n टर्म थे, इनका समेशन क्या Sn आ गया। n टर्म तक सम करना है तो Sn, तो अगर हम बोले फर्स्ट टर्म तक सम करना है तो T1 हो जाना चाहिए, अगर मैं बोलूँ सेकेंड टर्म तक सम करना है तो T1 प्लस T2 हो जाना चाहिए, ये से नो, ठीक है। अगर मैं S3 बोलूँ मतलब 3 टर्म तक सम करना है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे S4 तक सम करना है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4 एग्जैक्टली होगा ना। अब इन दोनों को पकड़ ही चलो थोड़ा सा, देखो फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन सेकंड टर्म का सम क्या होता है सेकंड टर्म तक का, तो T1 प्लस T2 होता है S2 आपका। अगर S3 बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3, एग्जैक्टली क्लियर हुआ। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ आपस में तो यहाँ से देखना क्या निकलेगा, सेपरेट कर रहा हूँ तो T2 निकल के आएगा, देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा T2, और T2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अगर मैं सेपरेट कर रहा हूँ T1 से T1 कैंसिल, तो S2 माइनस S1, नहीं समझे बात भाई साहब, S2 माइनस S1 कर रहे हो तो S2 की वैल्यू क्या है T1 प्लस T2, और S1 को माइनस कर रहे हो, T1 माइनस हो रहा है, T1 से T1 कैंसिल हुआ, T2 वैल्यू क्या आई S2 माइनस S1, यही तो निकला ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो T2 T1 कैंसिल हो जाएगा, इधर कौन निकलेगा बेटा T3, तो अगर मैं इन दोनों से निकालूं बेटा इन दोनों से, तो यहाँ से निकलेगा आपका T3 इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा S3 माइनस S2, तो यहाँ से निकलेगा S3 माइनस S2, एग्जैक्टली क्लियर हुआ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकलेगा T4 निकलेगा बेटा, और T4 कितना निकलेगा S4 माइनस S3, ठीक है। और ये प्रोसेस आप आगे लिखते चले जाओ, Sn तक निकालना है तो पीछे वाला Sn -1 रहा होगा, है ना। तो अगर यहाँ तक बात करेंगे T1 प्लस T2 और प्लस एंड सो ऑन, तो यहाँ पे होगा Tn-1, और यहाँ पे होगा T1 प्लस T2 और प्लस एंड सो ऑन Tn-1 और प्लस Tn। और अगर मैं इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो यहां से कौन निकलेगा बेटा, Tn निकलेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, Sn माइनस 1 के इक्वल होगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? थोड़ा इनको ऑब्जर्व कर लो। जैसे मान लो आपको Sn दिया गया, मेरी बात को समझना, मान लीजिए आपको Sn दिया गया, क्या दिया गया, Sn जो दिया जाता है मोस्टली केसों में, Sn जो फॉर्म में होता है हमारा, वो an² प्लस bn प्लस c, इसी के फॉर्म में होगा एपी सीरीज में, अदरवाइज कोई फॉर्म ही नहीं होता दूसरा, ठीक है, यही फॉर्म होता है ना। तो इस फॉर्म में मान लो कोई Sn आपको दिया जा रहा है या इस फॉर्म में दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, Sn दिया गया, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि T16 निकाल दो। अब उसके लिए Tn निकालने की जरूरत नहीं है, मुझसे क्वेश्चन बोल दिया T16 निकालो, या मुझसे क्वेश्चन बोल दिया कि T18 निकालो, या T6 निकालो, या T2 निकालो, सेकेंड टर्म निकालो, या फिफ्थ टर्म निकालो, ऐसा कोई भी टर्म मुझसे निकालने के लिए बोलता है तो क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले की सहायता से लगा दूं, या इनके लॉजिकल एक तरीके, जैसे मान लो 3 है तो S3 माइनस S2, 4 है तो S4 माइनस S3, 6 है होगा तो S6 माइनस x5, 7 होगा तो S7 माइनस x6, 8 होगा तो S8 माइनस S7। लॉजिकली क्लियर हो रहा है ना? तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे यहाँ पे मान लो कोई टर्म निकालना है, मैं फॉर एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि मुझे 3n प्लस 4 दिया गया है 4n, और मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हें इसमें 6 टर्म निकालना है, 6th टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे, 6 टर्म T6 निकालेंगे, तो होगा S6 माइनस S5। चलो जहां n है वहां कितना रख देना है, 6, जहां n वहां 6 रख के देखो, पहले 6 रख दे, अरे 3 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस 4 इंटू 6, अरे प्रॉब्लम है क्या, फिर माइनस S5, अब जहां n वहां 5 रख दो बेटा, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस 4 इंटू 5, मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, बस इसको सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे और T6 आपका सीधे आ जाएगा। नहीं समझ में क्या बात आ गई ना? मतलब इसका यूज भी है, ऐसा नहीं कि हम ये लॉजिक आपको, हमें चाहता तो सीधे फॉर्मूला बता सकता था Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, लेकिन ये बताने का लॉजिक ये भी है कि आप कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो जब भी कोई चीज सीखो थ्योरी, तो क्वेश्चन में उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि ना करना गलत नहीं होगा। अगर कोई गलत कर रहा है, वैसे गलत करेगा नहीं, कोई टीचर तो गलत नहीं करेगा, अगर कोई गलत करे तो समझ जाना टीचर नहीं है, ये तुक्के में आ गया चेक करने, ठीक है सिंपल सी बात है भाई, गलत करने का लॉजिक ही नहीं होता ना, किस लॉजिक से आप गलत करोगे, है ना। तो थ्योरी, मेरी बात समझो, थ्योरी को अप्लाई करना सीखो, सीधे अप्लाई थ्योरी को कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही ना मेरी बात? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाएं, ठीक। अगर मैं चाहूं तो यहां से, अगर मैं फॉर्म में देखूं, अपने अंदर के फॉर्म में देखूं, तो मेरे पास फॉर्म था an² प्लस bn, तो अगर यहां से मैं Tn बनाना चाहूं तो फॉर्मूला होगा Sn माइनस 1, अप्लाई करके सॉल्व कर लेना, तो आपका बनेगा 2an माइनस a प्लस b, ये सूत्र बन जाता है आपका Tn निकालने का। सीधे कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, Tn इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब ये Sn इस फॉर्म में होगा तो Tn इक्वल टू क्या बनेगा, 2an माइनस a प्लस b, 2an माइनस a प्लस b, इसके हेल्प से हम सीधे Tn निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? रब कर दें, रब कर दें बेटा, नोट करना है क्या, नोट कर लो। एक्सरसाइज कौन सा बेटा, 5.3, एक्सरसाइज 5.3, इसमें से क्वेश्चन कौन सा नंबर है, फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज, एपी सीरीज पहला का पहला बोलो, 2 कमा 12, यही है ना। चलो सम निकालना है, तो S10 आपको निकालना है बेटा, S10, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो गिवन क्या क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 2, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5, अच्छा 5, और कोई चाहिए तुम्हें, n तुम्हें पता ही हो गया 10, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू रख देना है सिंपल 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू रख लो 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 करो
9 इंटू डी की वैल्यू 5। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 45। आपका आंसर कितना हो जाएगा 49, और आपका आंसर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? हाँ 245। ओके, सेकंड वाला बताओगे कर लोगे? अब कर लोगे सेकंड का सेकंड, सॉरी सेकंड का फर्स्ट, ये भी कर लोगे? इसमें लास्ट टर्म दिया गया है, चलो एक बता देता हूँ। सेकंड का फर्स्ट बोलो, क्वेश्चन बोलो बेटा। 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना बेटा इसमें 7, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा इसमें 21 में माइनस करो 7, 21/2 में माइनस करो 7, कितना आएगा 3/2। पक्का? अरे मारो, सब्ट्रैक्ट नहीं आता तुझे? 7/2 है ना? ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एल की वैल्यू 84। ठीक है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए एन। क्या पता होना चाहिए? एन, और मुझे एन नहीं पता। क्या हुआ? हाँ बताओ बताओ। अरे बेटा 7 टू 14 और 21 में 14 सब्ट्रैक्ट होते हैं, आते हैं 7 और बाई 2। ओके रिलैक्स। 84। अब मुझे बताओ बिना एन के क्या मैं ऐसा निकाल सकता हूं? तो पहले मुझे जरूरत किसकी है? एन की। तो जो एल गिवन है ना उसकी हेल्प से हम पहले एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन। तो एन निकल आएगा इजीली, फिर हम आराम से अपना ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 84, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 ही रहने दो क्योंकि मुझे एन नहीं पता, और लेकिन डी मुझे पता है। डी कितना है 7/2, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 में 7 सब्ट्रैक्ट करो 77। ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 23। मुझे n तो पता चल चुका है। ठीक है, अब मैं अपने वैल्यू पे आऊंगा। मेरा Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sn इज इक्वल टू मेरा होता है n/2 a प्लस एल। आप ये अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू कितनी है 23/2 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7, और प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है 84, तो 7 में 84 ऐड करना है। ये गलत नहीं होना चाहिए। कितना आया 91। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर हो गया। कैलकुलेट करो, क्या इनविटेशन कार्ड भेजे क्या? करो कैलकुलेट फास्टली। बहुत लेट कर दिया यार। एक 1046.5, ये कौन सा तरीका होता है? 1046.5, यही है ना आंसर? सही है ना? अच्छा ठीक है, पक्का इतना ही लंबा आंसर आ रहा है? चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि सही लगाया होगा आप लोगों ने। अब मुझे बताओ सेकंड के तो सारे लग जाने चाहिए कि एक दो और बता दें हम? देख तो लो पहले, होल में आ रहा है वही बात है। हाँ बताओ, सेकंड के सारे लग जाएंगे? मैं और बताऊं पॉइंट? देखो आंसर में क्या दे रहे हैं मुझे बताओ, आंसर में क्या दे रहे हैं? आंसर में क्या दे रहे हैं? हाँ होल में कितना आ रहा है? 1046 से 1/2। ठीक, हाँ आंसर सही है। हाँ मुझे बात बताओ कि सेकंड के सारे लग जाएंगे श्योरिटी के साथ? श्योरिटी के साथ पक्का ना? ओके डन। श्योरिटी से समझते हो? मतलब पक्का वादा। चलो इन एपी सीरीज
A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 50 एंड फाइंड N एंड Sn। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग लगा नहीं पाओगे। अभी तो लगाया यार मैंने, अभी तो लगाया मैंने, नहीं लगाया क्या? और क्या, A दिया गया था, D दिया गया था, L Sn AN बोलो चाहे L बोलो, AN बोलो चाहे L बोलो, बात वही हुई। तो अभी जैसे मैंने पहले N निकाला, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और उससे पहले N निकलेगा, फिर Sn वाले फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? ओके। गिवन A इक्वल टू 7, A 13 इक्वल टू 35, D एंड S13 निकालना है। चलो बता देता हूँ। 4th नंबर, ठीक है। अच्छा, थर्ड का सेकंड, थर्ड का सेकंड, जरा क्वेश्चन बोलो क्या है। A इक्वल टू 7, A 13 इक्वल टू 35 एंड D, चलिए ध्यान दीजिए, A 13 का मतलब होता है A प्लस 12D इक्वल टू 35, ठीक है। A की वैल्यू 7 प्लस 12D इक्वल टू 35, 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, 12D इक्वल टू 35 में 7 सेपरेट करो, 28, D इक्वल टू 28 अपॉन 12, D इक्वल टू 7/3, समझ में आ गया होगा। S13 इक्वल टू n/2 होता है, यानी 13/2, 2A होता है बेटा, A की वैल्यू 7 प्लस n-1 यानी कि 12 इंटू D की वैल्यू कितना है, 7/3, 3 4 जा 12, 13/2, 14 प्लस 28, 13/2 कितना आ जाएगा, है ना? ठीक है, इसका अलग लीला चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 271, बोला 3 तो ऐसे ही हो रहा है बोला 271 अच्छा, क्या यार ना कटवा रखा है तुमने मेरी, हैं? अच्छा, एक तरीका बहुत सिंपल सा है जोड़ने का, एकदम सिंपल तरीका है। देखो 13 दूनी 26, 260 ऐसे हो गए थे, 260 में 13 जोड़ देते, नहीं समझे क्या मैंने कैसे जोड़ा? देखो अगर एक बाहर करोगे तो 20 बना, तो 20 का भाई करिया 13 दूनी 26, मतलब 20 का अगर 13 से गुणा करना आसान है ना, 13 दूनी 26, 260 बने। अब एक बाहर मतलब क्या, 13 के 13, मतलब वो जुड़ेगा ना, तो आसान हो गया, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई थिंक आसान है वो, है ना? अच्छा ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इसको करें, आगे बढ़ें। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, तो फाइंड A एंड S12। A12 इक्वल टू 37 एंड D इक्वल टू 3, फाइंड क्या करना है, फाइंड A एंड S12, ठीक है। ये लगा पाओगे? लगा तो सभी लोग, तुम बता ही क्यों रहे ना चलो बता देते हैं। A12 का मतलब हुआ A प्लस 11D इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3 है, तो A प्लस 33 इक्वल टू 37। मुझे बताओ प्लस का 33 उधर जाएगा माइनस में, 37 में 33 सेपरेट होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। A इक्वल टू पता चल गया। अब मुझे निकालना है S12, S12 इक्वल टू होता है n/2, 2A प्लस n-1
इंटू डी। बोलो क्लियर है? ठीक। अब चाहते तो हम इसके जगह पर ए प्लस एल भी लगा सकते हैं, मैं जानता हूं, भावुक मत होना, ठीक है। तो आ जाएगा 6 इंटू 41, ठीक है ना। ए प्लस एल ही लगा के बता दिया मैंने। लो ऐड करोगे तो 41 ही आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4246। हाँ हाँ हाँ, अरे 6 4 जा 24 हुआ, 6 ऐड कर दिया, बस हो गया, सिंपल। बड़ा मगन मगन मुस्कुरा रहा है क्या भाई? लड्डू मिल रहा है क्या? मजा आ रही है? नहीं नहीं, वो तो लाइन बाद में मार लेना तुम ठीक है। अपनी अपनी जो भी होता नहीं, वो पंच मारना, शब्दों के पंच मारे जाते हैं आपस में दोस्तों में, पंच बाद में मार लेना। समझदार वो भी हैं, समझदार हम भी हैं चलो यहाँ आओ। नहीं, शायद हम तुम लोगों से कम समझदार हैं। एक्चुअली बताओ, तुम लोग को ये बात सही है, जो बच्चे होते हैं ना अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि टीचर को बेवकूफ़ समझ लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो तुम कांड कर रहे हो उसके बादशाह कभी रह चुके होंगे उसकी दिल के ऊपर पूछो, बहुत बड़ी पूछ रही है ठीक है ओके। अब मुझे बताओ 5th नंबर, मुझे बताने की जरूरत है क्या? 5th नंबर तो लग जाएगा ना यार? 5th नंबर बता दे, है ना? 5th नंबर बता देते हैं। बातें नहीं। S9 इक्वल टू कितना? S9 इक्वल टू है 75। ए और ए एन निकालना है तुम्हें, ए और ए एन तुम्हें निकालना है, A9। देखो सबसे पहला काम क्या है कि Sn का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? n/2 होता है, यानी कि 9/2, 2a नहीं 2a, हम जो बोले समझो, 2a प्लस n-1 इंटू डी। S9 की वैल्यू तुम्हें पता है 75 होती है, तो 75 रखेंगे अपन यहाँ पे, इक्वल टू 9/2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 2a प्लस 40। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा, 2 से सिम्प्लीफाई कर लो, 2 से, और ये 20 हुआ। क्लियर ना बेटा? तो a प्लस 20 हुआ। 9 को हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 9a और प्लस 9 2 जा 180 इक्वल टू 75। 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, सो इम्प्लाइज, बोलो a इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। इससे तो कोशिश भी मत करना कि कैंसिल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू -35/3। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब बात करनी है A9 की। A9 इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है बेटा? -35/3, और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 5। तो कितना हो जाएगा? -35/3, 8 5 जा 40, 120 माइनस 35/3। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या होगा आपका? 85। कितना हो जाएगा? कैंसिल तो होगा नहीं, उम्मीद तो करो ही मत। हो गया आंसर। प्रॉब्लम क्या थी बताओ? कुछ नहीं थी, सब समझ में आ गया? अच्छा, अब इनमें से कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? थर्ड के किस पार्ट में प्रॉब्लम है बताओ, फिर वो बता दे, नहीं तो फिर लगा लेना। थर्ड के किस पार्ट में प्रॉब्लम है बता दो, बता दे, नहीं तो लगा लेना।
बोलो बोलो, थर्ड के किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है बता दो, बता दें, नहीं लगा लेना। बोलिए। L is equal to 28, Sn is equal to 144 and total 9 term, n equal to 9. फाइंड A। बोलो अब कर पाओगे या नहीं? हाँ, अरे सिंपल, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। आंसर A दिया गया, L दिया गया, A नहीं दिया गया, L दिया गया, N दिया गया, A निकालना है। नहीं निकाल पाओगे, बताओ। Sn भी दिया गया तुम्हें। ये तो वही हुआ कि हम तुम्हारे सामने थाली परोस के रख दें और तुमसे बोले उठा के खाओ और तुम वो भी ना कर पाओ। वो एक प्रोसेस बता दें तो भी तुम ना कर पाओ कि कैसे उठा के खाना है, तो बड़ी दिक्कत है। सतीश का कहना है खिला दो। नहीं वो तो भाई अचार वचार का एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम अचार खाते नहीं हैं।